यूपी के बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर 15 दिनों की रोक लगा दी गई है। कल बहराइच में बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन जयपुर में आज बुलडोजर खूब गरजा। मंदिर की जमीन को नसीब के कब्जे से मुक्त करवाया गया। यह वही नसीब है जिसने मंदिर में घुसकर चाकू चलाया था। 17 अक्टूबर को 10 लोगों को घायल कर दिया था। बुलडोजर एक्शन जयपुर में भी हुआ और अजमेर में भी। जहां अतिक्रमण हुआ था वहां वहां बुलडोजर आक्रमण कर रहा है। बुलडोजर के आक्रमण के बाद क्या हो रहा है वो दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पहले बुलडोजर से दरवाजा तोड़ा गया, दूसरे बुलडोजर से साइड वाली दीवार तोड़ी गई। घर के बाहर लगे टीन शेड को भी तोड़ दिया गया। दरवाजे के बाद बुलडोजर घर की छत पर चलाया गया। जयपुर में जैसे ही नसीब चौधरी के घर में बुलडोजर एंटर हुआ, जब बुलडोजर का पहला एक्शन हुआ तो रिएक्शन घर के सामने मौजूद भीड़ ने दिया। भीड़ ने राम का जयकारा भी लगाया और शिवा सरदार और राणा प्रताप का भी जय घोष किया। जयपुर के बुलडोजर की चोट में मंदिर में चाकूबाजी करने वाले आरएसएस के कार्यक्रम में चाकू चलाने वाले नसीब चौधरी का हिसाब हो गया। नसीब चौधरी की गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी थी, अब हेकड़ी का हिसाब हुआ। जितना दबंगई के दम पर अवैध निर्माण हुआ था, नसीब चौधरी ने जितना गलत तरीके से खड़ा किया था, बुलडोजर की चोट से सबको जमींदोज कर दिया गया। जयपुर के रजनी विहार में आरएसएस कर्मियों के ऊपर हमला करने वाले नसीब चौधरी के घर पर भजनलाल सरकार का बुलडोजर लग रहा है। आप देखिए, ये जो अवैध अतिक्रमण हो रखा था उसके ऊपर भजनलाल सरकार ने कार्रवाई की है। अतिक्रमण बताया जा रहा है कि नसीब चौधरी द्वारा ये अवैध अतिक्रमण मंदिर की भूमि पर किया था। जयपुर विकास प्राधिकरण की ये जमीन है और उस पर अब नसीब चौधरी के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पहले नोटिस जमा किया गया और उसके बाद अवैध अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई की जा रही है। बड़ी बात यह है कि नसीब चौधरी, उसका बेटा भीष्म चौधरी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसी जगह पर ही उस रात को आरएसएस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर चाकुओं से हमला हुआ और उसके बाद पुलिस ने नसीब चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। नसीब चौधरी के घर पर एक्शन हुआ तो पुख्ता तैयारी के साथ हुआ। नसीब चौधरी के घर पर एक्शन के लिए 2 बुलडोजर को काम पर लगाया गया था। एक बुलडोजर आगे से घर को तोड़ रहा था तो दूसरा बुलडोजर साइड से चल रहा था। घर के अवैध हिस्से पर बैक टू बैक एक्शन हो रहा था। जयपुर में 1 घंटे तक नॉन स्टॉप एक्शन हुआ। 200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। प्रशासनिक जब्ता तैनात किया गया था। पार की जमीन थी, मंदिर पार की जमीन थी, जिसमें ये पड़ोसी ने कब्जा कर रखा था। करीब 20 बाई 35 स्क्वायर फीट पे पूरा कब्जा करके और टीन शेड पे भी कब्जा कर रखा था, जिस पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जेडीए द्वारा की जा रही है। मैं इसके आसपास, मंदिर के आसपास के जो भी मकान है जिसमें और कोई ज्यादा अतिक्रमण है उसका पूरा सर्वे करके, नाप करके जोन टीम के द्वारा, और फिर कोई अगर अतिक्रमण होता है तो उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। नसीब चौधरी के घर पर चले बुलडोजर एक्शन की तस्वीर तो आपने देख ली। अब नसीब चौधरी ने क्या गुनाह किया है वो भी जान लीजिए। ये सीसीटीवी वीडियो 17 अक्टूबर का है। 17 अक्टूबर को मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर जागरण का प्रोग्राम था। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले नसीब चौधरी और उसके बेटे भीष्म चौधरी ने कार्यक्रम पर आपत्ति जताई। मंदिर में घुसते ही प्रसाद की खीर को लात मारकर गिरा दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान ही नसीब ने अपने साथियों को बुला लिया, आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला कर दिया। नसीब चौधरी ने पेट और छाती पर चाकू से वार किया। चाकूबाजी में 10 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया।
इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया, लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, थाने का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने नसीब चौधरी, उसके बेटे भीष्म चौधरी और पत्नी निर्मला को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि मंदिर की जमीन पर नसीब चौधरी ने कब्जा किया हुआ। मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के लिए चाकूबाजी को अंजाम दिया गया था। खुलासा हुआ तो फिर शिकायत जेडीए से भी की गई। जेडीए ने 19 अक्टूबर को अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया। आरोपी नसीब चौधरी के घर नोटिस चिपकाया गया। इसी के बाद नसीब चौधरी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। एक्शन के वक्त ग्राउंड पर फोर्स और प्रशासनिक अमला मौजूद था। 200 पुलिस के जवानों के साथ कई अधिकारी ग्राउंड पर पूरे एक्शन को मॉनिटर कर रहे थे। ग्राउंड पर एडिशनल एसपी लेवल के 2 अधिकारी, 2 एसपी लेवल के अधिकारी, 4 एसएचओ, जयपुर विकास प्राधिकरण का अतिक्रमण निरोधक दस्ता मौजूद था। नसीब चौधरी की पहचान दबंग और अपराधी किस्म के व्यक्ति की है। यह प्रॉपर्टी का काम करता है और लोग इसे भूमाफिया के तौर पर पहचानते हैं। नसीब चौधरी रणवीर पहलवान का रिश्तेदार है। रणवीर पहलवान भी भूमाफिया और इलाके से विधायक थे। नसीब उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। साल 2002 में ब्रिज किशोर हेड़ा हत्याकांड में जेल जा चुका है। नसीब पर जयपुर के अलग अलग थानों में कई केस होने की बात सामने आ रही है। पुलिस अलग अलग थानों से क्राइम रिकॉर्ड मंगवा रही है। 17 अक्टूबर को नसीम चौधरी ने हमला किया था। 18 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई। 19 अक्टूबर को नोटिस लगा और 20 अक्टूबर को बुलडोजर चल गया। राजस्थान में जब से सरकार बदली है तब से सिस्टम के काम करने का तरीका भी बदल गया है। एक्शन ऑन द स्पॉट हो रहा है, बिना डिले के हो रहा है। भजनलाल सरकार में बुलडोजर भी फुल ऑन चल रहा है। जयपुर से अजमेर की दूरी 135 किलोमीटर की है। भजनलाल सरकार में बुलडोजर इस अजमेर में भी चल रहा है। बुलडोजर के टारगेट पर अवैध अतिक्रमण है। अजमेर में कचहरी रोड पर ब्रह्मपुरी से लेकर गांधी भवन तक सरकार ने नाले के निर्माण का प्लान बनाया। इस प्लान में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोड़ा बन रहे थे, जिसकी वजह से प्लान अटका हुआ था। जिसके बाद नगर निगम अतिक्रमणकारी 30 दुकानदारों को नोटिस थमा दिया। अजमेर में भी एक्शन फुल प्रूफ प्लान के साथ हुआ। जब अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम के अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे तो फिर पुलिस हमले को देखकर किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया। चुपचाप अपना सामान समेटा और चलते बने। अतिक्रमण हटाने के बाद पूरा इलाका खुला खुला लगने लगा है, जिससे आम लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिल रही है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने इन दिनों सड़कों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रखा है। सालों से कब्जा की गई सरकारी जमीन और सड़कों और अन्य रास्तों को कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है। एक्शन जयपुर अजमेर के साथ साथ हर छोटे बड़े शहर में चल रहा है और भजनलाल सरकार को यह फॉर्मूला मिला है यूपी के योगी सरकार से। योगी सरकार में बुलडोजर फर्स्ट टर्म से ही फुल स्पीड में चल रहा है। यूपी में बुलडोजर हमेशा फ्रंट पर रहता है और बैकिंग बाबा की होती है। अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो यूपी में 3 बड़े शहरों में बुलडोजर एक्शन हुआ है। कानपुर, सीतापुर और अमरोहा में बुलडोजर चला है। यूपी में जब बुलडोजर चलता है तो फिर धुआं ऐसे ही उड़ता है, बुलडोजर का साउंड ऐसे ही सुनाई देता है और ऐसे ही अवैध अतिक्रमण और कब्जा समतल हो जाता है। अमरोहा में भी अवैध प्लॉटिंग पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। शहर के दाऊसराय के पास 65 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कराई गई। इन जमीनों पर बिल्डरों ने बिना लेआउट पास कराई ही प्लॉटिंग कराई थी। बाबा के बुलडोजर ने सारे अवैध निर्माण का हिसाब कर दिया। जो कुछ अवैध था सब कुछ मटिया मेट कर दिया और अमरोहा में भी बुलडोजर की गूंज सुनाई देगी। अमरोहा में अगले 1 हफ्ते तक बुलडोजर एक्शन है। 20 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों की पहचान हुई जहां अवैध निर्माण का काम चल रहा है। अब अमरोहा में प्रशासन इनके खिलाफ ड्राइव चलाएगी। बुलडोजर का दमदार प्रहार यूपी के सीतापुर में भी हुआ है। सीतापुर में अवैध दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर से समतल कर दिया। सीतापुर में लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध ढाबा और दुकानों का निर्माण किया था। सालों से यह कब्जा ऐसे ही चल रहा था। 6 सितंबर को स्थानीय लोगों को नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद दुकानें खाली नहीं की गई। अल्टीमेटम का असर नहीं हुआ तो फिर प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया।
एक एक करके कब्जा को हटाया गया। सीतापुर में योगी का प्लान नैमिष कॉरिडोर बनाने का है। सरकार सीतापुर के विकास के लिए 141 से नैमिषारण्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। सीएम योगी ने अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने को कहा है। यूपी में बाबा का बुलडोजर चलता है, विरोधी पैनिक मोड में आ जाते हैं। लेकिन बुलडोजर क्यों चला, बुलडोजर चलाने के पीछे की वजह क्या थी, ये नहीं बताते हैं। ये यूपी के कानपुर का वीडियो है। एक्शन इस मामा भांजा रेस्टोरेंट पर भी हुआ है। योगी के बुलडोजर ने कानपुर के फेमस मामा भांजा रेस्टोरेंट को भी जमींदोज कर दिया। रेस्टोरेंट का मालिक मुबीन अहमद अपनी पहचान छिपाकर वेज बिरयानी में नॉनवेज लोगों को परोस रहा था। मुबीन तिलक लगाकर अपनी पहचान छिपाकर लोगों के साथ धोखा कर रहा था। वेज में नॉनवेज मिलाकर खाना खिलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद 26 सितंबर को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर हंगामा किया था। इसी के बाद से मालिक के साथ साथ दुकान के भी पेपर चेक हुए। मामले की शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ के पोर्टल और कानपुर नगर निगम से की गई। लोगों ने खाने के साथ साथ अवैध अतिक्रमण की भी शिकायत की थी। आरोप था कि अवैध रूप से अतिक्रमण करके मामा भांजा रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है। जब प्रशासन ने इसकी जांच की तो आरोप सही निकले और जांच में पता चला कि रेस्टोरेंट संचालक मुबीन अहमद ने दुकान के बाहर फुटपाथ पर अवैध निर्माण करवाया है। इसी को लेकर रेस्टोरेंट पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मामा भांजा रेस्टोरेंट में बिकने वाली वेज बिरयानी और कबाब में नॉनवेज मिलाए जाने की शिकायत पर अभी एक्शन नहीं हुआ है। खाद्य विभाग ने सैंपल जरूर भरे थे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। मुबीन अहमद के खिलाफ एक्शन रिपोर्ट आने के बाद होगा।